अस्सलाम वालेकुम क्लास थर्ड। आप सभी बच्चे अपनी अपनी उर्दू किताब शान उर्दू निकाल लें और इस बुक से आप सभी बच्चे चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 20 यौम आज़ादी खोल लें। तो अब सभी बच्चों की किताबें खुल गई हैं, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। यौम आज़ादी यानी कि हमारे मुल्क जब आज़ाद हुआ था उस दिन के बारे में हम पढ़ेंगे। उस दिन को हम सब यौम आज़ादी के नाम से भी जानते हैं, पुकारते हैं, ठीक है। तो आइए इस बारे में हम सब इस चैप्टर में पढ़ते हैं। 15 अगस्त हिंदुस्तान की तारीख में बहुत अहम दिन है। इस दिन हमारा मुल्क अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ, लेकिन ये आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली। हज़ारों हिंदुस्तानियों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। मर्दों और औरतों को जेल की तकलीफ़ें उठानी पड़ी। घर बार सब कुछ मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बान करना पड़ा। यानी कि 15 अगस्त जो था तो वो हमारे हिंदुस्तान के लिए बहुत ही एक ख़ास तारीख बन चुकी है, इसलिए क्योंकि इस दिन हमारे मुल्क अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ था। और लेकिन ये आज़ादी इतनी आसान भी नहीं थी। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, ख़त्म हो गए, मर गए लड़ाई लड़ते लड़ते। और बहुत से लोगों ने जेल की तकलीफ़ें भी उठाई, उनको जेल में डाल दिया गया। घर बार सब कुछ मुल्क की आज़ादी के लिए लोगों ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया कि हमारा मुल्क आज़ाद हो जाए। आज़ादी की तहरीक के सबसे बड़े लीडर गांधी जी थे, जिन्होंने अहिंसा और सच्चाई के रास्ते पर चलकर सारे हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। आज़ादी की जंग में उनके साथियों में पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर वगैरह के नाम बहुत अहम हैं। यानी कि आज़ादी की जो तहरीक थी, जो ये लड़ाई शुरू हुई, तो इसके लीडर कौन थे? गांधी जी थे। और उन्होंने अहिंसा और सच्चाई का एक रास्ता अपनाया, जिस पर चलकर उन्होंने जितने भी हिंदुस्तानी थे सबको अपना बना लिया और सबका दिल जीत लिया। आज़ादी की जो लड़ाई हुई, जंग हुई, उनमें उस लड़ाई में गांधी जी के जो साथी थे वो पंडित मोतीलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार पटेल, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली जौहर। इन लोगों का नाम भी इसमें शामिल है, ठीक है। ये लोग बहुत अहम थे आज़ादी की लड़ाई में, ये लोग बहुत ही ख़ास थे। यौम आज़ादी सारे मुल्क में बहुत जोश से मनाया जाता है। इस दिन हमारे वज़ीर आज़म दिल्ली के लाल किले पर कौमी झंडा लहराते हैं और आम जलसा में तकरीर करते हैं। उसको देखने के लिए दूर दराज से लोग आकर लाल किले के मैदान में जमा होते हैं। तमाम सरकारी इमारतों पर भी झंडे लहराए जाते हैं। यानी कि यौम आज़ादी जो है 15 अगस्त जो है वो हमारे सारे मुल्क में बहुत ही जोश से मनाया जाता है। हम सब उस दिन बहुत ही बहुत खुश होते हैं ना कि हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। इस दिन अंग्रेज़ों को, हमारे हिंदुस्तानी जो लोग थे जिन्होंने लड़ाई लड़ी, वो अंग्रेज़ों को यहाँ से भगा दिए थे हमारे मुल्क से। और उस दिन जो है तो लाल किला सजाया जाता है, ठीक है। उस पर कौमी झंडा यानी कि हमारा तिरंगा झंडा लहराया जाता है। और वज़ीर आज़म जो होते हैं, हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म जो है, तो वो इस झंडे को फहराते हैं, ठीक है। और आम जलसे में तकरीर करते हैं, यानी कि एक स्पीच भी देते हैं वो हमारे मुल्क और 15 अगस्त के से जुड़ी हुई, ठीक है। और उसको देखने के लिए ना बहुत दूर दूर से लोग आकर लाल किले के मैदान में जमा हो जाते हैं। और तमाम जितनी भी सरकारी इमारतें होती हैं हमारे हिंदुस्तान में, वो उन सब पर भी झंडे यानी कि तिरंगा झंडा हमारा लहराया था उस दिन। दिल्ली के अलावा सारे मुल्क की रियासतों में भी बड़े जोश के साथ आज़ादी का जश्न मनाया जाता है। यहाँ वज़ीर आला कौमी झंडा लहराते हैं। आज के दिन सरकारी इमारतों और स्कूलों पर भी झंडा लहराया जाता है। शहरों, कस्बों और देहातों में जुलूस निकाले जाते हैं और कौमी झंडे को सलामी दी जाती है। यह दिन हम सब के लिए बहुत अहम है। आओ हम सब अच्छे शहरी बनने का अहद करें और अपने मुल्क के लिए अमन और सलामती के लिए दुआ करें। यानी कि जो हम सब स्कूलों में जब आप लोग आते थे तो 15 अगस्त हम लोग मनाते थे ना, कितने जोश के साथ मनाते थे, कितनी खुशी होती थी उस दिन। और झंडा लेकर आते थे बच्चे स्कूल में। उसी तरह से है कि अब जो सरकारी जितने भी इमारतें होती हैं, जो भी सरकारी
जगह होती है वहाँ पे झंडा, ये तिरंगा हमारा झंडा जो है तो वो लहराया जाता है। और बहुत सी जगहों पर जुलूस भी निकाले जाते हैं, ठीक है। और झंडे को फहरा के क्या किया जाता है, सलामी दी जाती है हमारे तिरंगे झंडे को, क्योंकि उसके हम सब हिंदुस्तानियों के दिल में हमारे झंडे के लिए बहुत इज्जत है, ठीक है। और बहुत मोहब्बत भी है हमें अपने मुल्क से। जाहिर है हम जहाँ रहेंगे हमारे मुल्क से हमें मोहब्बत होगी। और ये दिन जो है तो हम सब के लिए बहुत ही ख़ास होता है। तो इस दिन के लिए हम सबको ये अहद करना चाहिए कि हम अपने मुल्क के लिए भी अगर कभी कोई ज़रूरत पड़ी तो हम करेंगे, ठीक है ना, पीछे नहीं हटेंगे। और हमारे मुल्क में खुशी सलामती बनी रहे, अमन चैन सुकून सबका, तो इसके लिए हम सबको चाहिए कि दुआ करते रहें अल्लाह ताला से। ये सबक हो गया कंप्लीट। आइए इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। सही जवाब का सही का निशान लगाइए। अल्ले। हमारा मुल्क अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ। कब आज़ाद हुआ था, अभी हम लोगों ने पढ़ा 14 अगस्त, 26 जनवरी, 15 अगस्त या फिर 30 अगस्त। 15 अगस्त को आज़ाद हुआ था, इसलिए हम लोग इस पर टिक करेंगे। बे, आज़ादी की तहरीक के सबसे बड़े लीडर थे, कौन थे, अभी हम लोगों ने ये भी पढ़ा है। बेटा जितने भी क्वेश्चन आंसर होते हैं ना वो सब कुछ आप लोगों के चैप्टर में ही होते हैं। अगर आप लोग सबक अच्छे से पढ़ेंगे ना तो कभी भी आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, कभी कोई परेशानी नहीं होगी। तो कौन कौन से थे, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, गांधी जी, इनमें से कोई नहीं। गांधी जी थे ना, तो इस पर हम लोग टिक करेंगे। जीम, आज़ादी की जंग में अहम नाम है, मोतीलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम, मौलाना शौकत अली जौहर या फिर ये सभी थे ना गांधी जी के साथ आज़ादी की लड़ाई में, ये सभी मौजूद थे। सवाल जवाब का जो है तो आप लोगों का PDF जाएगा बेटा, जैसा कि अभी तक आप लोगों का जाता रहा है। और उसे बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिए, बहुत ही अच्छे से देखिए और स्पेलिंग पे पूरा ध्यान रखिए कि हाँ हम क्या लिख रहे हैं। और उसको जो भी कीजिए आप लोग वर्क उसको धीरे धीरे कीजिए, आराम से कीजिए। आप लोग घर पे ही तो रहते हैं, कोई लिमिट नहीं है कि हाँ 1 घंटे में ये वर्क आप लोगों को करके किनारे करना है। तो फिर आराम से कीजिए, उसको पढ़िए समझिए फिर लिखना शुरू कीजिए, ठीक है। दर्ज झेल जुमलों को मुकम्मल कीजिए। सरकारी इमारतों और स्कूलों पर भी डैश लहराया जाता है। क्या लहराया जाता है, झंडा लहराया जाता है। वे हमारे डैश दिल्ली में लाल किला के सामने आम जलसे में तकरीर करते हैं। कौन, वज़ीर आज़म। वज़ीर आज़म डैश की तहरीक के सबसे बड़े लीडर गांधी जी थे। किसकी तहरीक में, आज़ादी की। हम सब यहाँ पे आज़ादी लिखेंगे। आज़ादी की तहरीक के सबसे बड़े लीडर गांधी जी थे। 6 हज़ारों हिंदुस्तानियों को अपनी जान की डैश देनी पड़ी। क्या देनी पड़ी, कुर्बानी देनी पड़ी है। आओ हम सब अच्छे शहरी बनने का डैश करें। क्या करें, अहद करें। यहाँ पे हम सब अहद लिखेंगे। सही जुमले के सामने सही और गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। तहरीक आज़ादी सबसे बड़े लीडर गांधी जी थे, बिल्कुल सही है। 14 अगस्त हमारे मुल्क की आज़ादी का दिन है, बिल्कुल गलत है। 15 अगस्त है ना, गलत का निशान लगाइए यहाँ पे। तहरीक आज़ादी में हिंदुस्तानियों को सब कुछ कुर्बान करना पड़ा। ये क्या रहेगा बेटा आप लोगों का, सही रहेगा। इन अल्फाजों से जुमले बनाइए। आज़ाद से हम लोग क्या बनाएंगे, कि आज़ाद से आप लोग अपने अपने जुमलों में भी कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो हम लिखवाएं वही आप लोग लिखिए, आप लोग अच्छे से खुद भी कर सकते हैं। और लेकिन हम अभी करवा देते हैं। मुल्क को आज़ाद से हम लोग बनाएंगे। हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है।
हिंदुस्तान एक आज़ाद मुल्क है। जेल, जेल से हम सब क्या बनाएंगे कि मुल्क को आज़ाद कराने में हिंदुस्तानियों को जेल की तकलीफें उठानी पड़ी। मुल्क को आज़ाद कराने में हिंदुस्तानियों को जेल की तकलीफें उठानी पड़ी। दिल, दिल से हम सब बना सकते हैं कि गुलशन का दिल बहुत साफ है। ठीक है। जोश, यौम आज़ादी पूरा मुल्क बहुत जोश के साथ मनाता है। ठीक है। यौम आज़ादी पूरा मुल्क बहुत जोश के साथ मनाता है। 15 अगस्त से हम सब बनाएंगे कि 15 अगस्त को हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। नंबर 6, दर्ज झेल अल्फाज को 3-3 मरतबा लिखिए। यानी कि बेटा जैसे गुलामी यहाँ लिखा है वैसे यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है, यहाँ भी लिखना है। ठीक है। जो भी ये लिखा हुआ है इसे आप सब आगे भी 3 बार इसे लिखना है। तो ये सब आप अपने से कर सकती हैं, हम ज़रूरी नहीं कि ये भी हम ही करवाएं। ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से कर लीजिए अपनी बुक में। जैसे कि गुलामी, यहाँ पे गुलामी, गुलामी, गुलामी। कुर्बानी है तो यहाँ पे कुर्बानी, कुर्बानी, कुर्बानी। सेम वैसे ही तहरीक को भी लिखना है और लीडर को भी लिखना है। और इस तरह से आप लोगों का ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। ठीक है। आप सभी अच्छे से इस चैप्टर को अपने घर पे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जो एक्सरसाइजेस मैंने करवाई है उनको अच्छे से कर लीजिएगा और जो छोड़ दिया उसे भी आप लोग अच्छे से कर दीजिएगा। ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम।